नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। बात द्वापर युग की है। भगवान श्री कृष्ण की लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह नित्य प्रति भगवान के लीलाओं को देखता था और प्रभु की कृपा पाना चाहता था। वह मोर भगवान के द्वार पर जाकर डेरा डाल लिया और भगवान के नाम की रट लगाने लगा। जब भी भगवान भीतर बाहर आते जाते मोर गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल रटता रहता। ऐसे ही करते करते साल बीत गए, परंतु भगवान का ध्यान उस पर ना गया। एक दिन वह काफी निराश हो गया और रोने लगा। उसी समय वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी कि उसकी नजर उस रोते हुए मोर पर पड़ी। वह उसके पास आई और मोर से रोने का कारण पूछा। मैना ने कहा, मैं बहुत हैरान हूँ कि भगवान कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। मोर ने कहा कि मैं पिछले 1 साल से इस छलिए के द्वार पर बैठा हूँ। मैं इनकी कृपा दृष्टि चाहता हूँ, पर इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा। इसलिए आज निराश होकर मेरी आंखों से अश्रु निकल आए। मैना ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं श्री राधे जी के बरसाने जा रही हूँ। वह बड़ी दयालु हैं। तुम मेरे साथ बरसाने चलो, वह तुम पर अवश्य कृपा दृष्टि करेंगी। दोनों बरसाने की ओर चल पड़े। राधा रानी के द्वार पहुँचते ही मैना ने राधे राधे बोलना शुरू कर दिया, परंतु मोर तो राधे रानी के द्वार पर भी पहुंचकर अपने प्रिय को नहीं भूल पाया और वहां भी बोला, हे गोविंद, हे गोपाला। मोर के मुख से गोविंद का नाम सुनते ही राधा रानी दौड़ी आई और मोर को अपने हृदय से लगा लिया और पूछा, हे मोर, तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी की। आज तक सुना था कि आप करुणामयी हो, परंतु आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर ने कहा, मैंने एक बार आपके द्वार पर आकर गोविंद को आवाज लगाई और कृपा बरसाने दौड़ी चली आई। और एक वे हैं मेरे श्री कृष्ण। पिछले 1 वर्ष से द्वार पर पड़ा कृष्ण कृष्ण कह रहा हूँ। आना तो दूर, एक नजर भर देखा भी नहीं। तब राधा रानी ने कहा, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं। अब तुम जाओ और जाकर फिर से उनके द्वार पर आवाज लगाओ, परंतु इस बार राधे राधे बोलना। मोर ने राधा रानी की बात मानी और तुरंत वहां से गोकुल आ गया और आते ही रट लगाने लगा, राधे राधे। जब भगवान कृष्ण ने यह सुना कि द्वार पर कोई राधे राधे पुकार रहा है तो भागते हुए मोर के पास आए और उसे गले से लगा लिया और पूछा, अरे मोर, तुम कहाँ से आए हो? मोर ने कहा, वारे छलिया, पिछले 1 वर्ष से तुम्हारे नाम की रटना कर रहा हूँ। आना तो दूर, कृपा दृष्टि से देखा भी नहीं। जल की एक बूंद ना पिलाई और आज श्री राधे जी का नाम सुनते ही दौड़े चले आए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे मोर, बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर ने कहा, पिछले काफी समय से आपके द्वार पर खड़ा आपके नाम का रट लगा रहा हूँ, किंतु आपने कोई ध्यान नहीं दिया, तो मैं बरसाने श्री राधे जी के धाम चला गया। और इस तरह मोर ने सारा वृतांत भगवान को सुना दिया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम मेरे द्वार पर थे, तुम्हें मैं जल की एक बूंद ना पिला पाया, यह मैंने पाप किया है। और राधा नाम लेकर तूने मुझे पा लिया, यह तेरा सौभाग्य है। तेरे मुख से राधा नाम निकला, तू बड़ा बड़भागी है। इसलिए मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वह मेरे लोक में स्थान प्राप्त करेगा, साथ ही मेरे कृपा का पात्र रहेगा। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी।
उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी, नियम पूर्वक तुलसी की पूजा करती और वहीं बैठकर तुलसी जी की कथा कहानी कहती रहती थी। लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने ननद को ताने दिया करती कि जब देखो तब तुलसी के पास बैठकर कथा कहानी कहती रहती है और कोई काम धंधा नहीं करती। जब इसका विवाह होगा तो बारातियों को भी तुलसी खाने को दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया और तुलसी का गमला बारातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए दे दिया। ननद तुलसी माता की सच्ची भक्त थी। उसके प्रार्थना करने पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो गया। भाभी ने अपने ननद को तुलसी की माला गले में हाथों में पहना दिया। भगवान की कृपा से वह हीरे और सोने के ज्वेलरी में बदल गए। वस्त्रों के जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया जो सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इसके बाद ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सबने ननद को इतने गहने पहने हुए देखा और इतना सामान लाते हुए देखा तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा की। ननद की बहुत प्रशंसा होती। शादी के कुछ दिन बाद भाभी ने अपने पति से कहा कि अब जाओ अपने बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में की है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन को देने के लिए कुछ नहीं था। इस बात से वह मायूस था। लेकिन वह अपने बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा, मैं अंदर कैसे जाऊं? सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पहली बार बहन के घर आया हूँ और कुछ लेकर नहीं आया हूँ। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपने बहन के सास से कहा कि मैं अपने बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन लड़की की सास ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने बहू को नहीं जाने दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ आ गई हैं। अब मैं अपने बहू को कहीं जाने नहीं दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपने बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आती है। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुए थी और बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और यह सामान कहाँ से लाई हो? तब वह लड़की ने कहा, भाभी यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और ज्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद भाभी अपने बेटी को भी तुलसी माता की पूजा और कथा करने के लिए कहती है और कहती है कि तू भी तुलसी माता की पूजा कर। देख, तेरी बुआ ने तुलसी माता की पूजा की तो उसे सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता की पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी का मन पूजा में नहीं लगता। वह तुलसी माता की पूजा बेमन से किया करती। लेकिन भाभी जबरदस्ती उससे पूजा करवाया करती। भाई की लड़की की भी शादी तय हो गई। उसके शादी का समय आया तब भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा अपने ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा बेमन से किया था। लड़की अपनी ससुराल चली जाती है। वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है, जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपने बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने घर आती है।
लेकिन बेटी पर कोई गहने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपने बहन का विवाह तो अच्छे घर में कर दिया, वह देखो कितनी अमीर है, और अपने बेटी का विवाह गरीब घर में करा दिया। तब भाई कहता है, मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा कथा मन से किया था तो उसे उसका फल मिल गया, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा बेमन से किया था तो उसे वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। भाभी अपने करनी पर रोने लगी और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। हे तुलसी माता, जैसे आपने ननद की लाज रखी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी के आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, जमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल फूल फल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? मेरे तो राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात है, औरत ही सुने। आप मेरे पति और देवर हैं, मैं आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगरवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनेगी। तब वह बोली, मेरे तो घर पर बहुत काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को क्या पता, वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माँ जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर पुकारी, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन ले। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से सुनूंगी। सीता जी ने कहा, हे बाई तूने मेरी मृत्युलोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे बाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया। हे भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटके सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, यह सब तू कहाँ से लाई? मैंने माँ सीता से राम कथा सुनी, इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुन आना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा,
इसका उद्यापन विधि बताओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनाने जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, 1 भाग भागवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भागवत पाठ करने का जितना फल होता है, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होता है, 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 कोटि देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आया। विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, असोड़ी पड़ोसियों को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, नंदा बाईसा को भी बैठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जयकारा लगाने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया। तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे पास सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा एवं भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम जी की जय, सीता माता की जय होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने बाईसा की सुनी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन की शादी बहुत ही अमीर घर में हो गई। भाई बहुत ही गरीब था। उसकी भी शादी हो गई। उसके 2 बच्चे हो गए। उसकी पत्नी बहुत ही सीधी साधी और धार्मिक थी। वह पूजा पाठ ध्यान में लगी रहती थी। उसके बच्चे भी बहुत ही संस्कारिक थे। वह गरीबी का मतलब समझते थे। वह किसी दूसरे बच्चों को देखकर कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करते थे। एक बार अगहन का महीना आया। भाई को बाहर वाले से पता चला कि बहन के सास की बरखी है। भाई घर आकर अपने पत्नी से कहा कि मुझे बहन के घर जाना है, बहन के सास की बरखी है। भाई की पत्नी ने कहा, आपको कैसे पता चला, क्योंकि वहाँ से कोई बुलावा तो आया नहीं था। भाई बात को छिपाते हुए कहा, अरे भगवान, बुलावा आया था। जब मैं खेत में था तो वहीं एक आदमी आया था और वहीं से कहकर चला गया। पत्नी ने कहा, अगहन का महीना आया है और 16 दिवसीय अन्नपूर्णा माता का व्रत करना है और आपको उसकी व्यवस्था करनी है। फिर आप बहन के घर ले जाने के लिए कहाँ से व्यवस्था करेंगे? भाई ने कहा, हम किसी से उधार ले लेंगे।
पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फिर भाई ने अन्नपूर्णा माता के व्रत का सारा इंतजाम कर देता है और सुबह वह अपने बहन के घर जाने के लिए तैयार होता है। भाई की पत्नी ने चूड़ा और चीनी उसे रास्ते में खाने के लिए बांध देती है। भाई गांव के लोगों से उधार लेकर साड़ी और उस पर का पूरा श्रृंगार का सामान खरीदकर झोला में रख बहन के घर रवाना हो जाता है। रास्ते में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ आता है। भाई वहीं बैठकर आराम करता है और सोचता है, बहन तो बहुत ही अमीर है, खूब अच्छा अच्छा पकवान भी उसके घर बना होगा। अगर मैं यह चूड़ा खा लूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा। ऐसा करता हूँ, इसको यहीं जमीन में गाड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने चूड़ा को वहीं अन्नपूर्णा माता का नाम लेकर मिट्टी खोदकर गाड़ देता है। फिर थैला उठाकर खुशी मन से बहन के घर जाता है। बहन के घर के मेन गेट पर भाई इधर उधर देखता है। तभी बहन की देवरानी उसे देख लेती है और दौड़कर बहन के पास जाती है। देवरानी बोलती है, जीजी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, किससे आए हैं और क्या लाए हैं? तब देवरानी बोलती है, पुराने कपड़े पहने हैं, वह कई जगह से घिस गए हैं और पैदल आए हैं, हाथ में एक थैला लिया है। बहन बहुत ही घमंडी थी। उसने कहा, बाहर द्वार पर मेरे ससुर बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई से बोलो वह पीछे के दरवाजे से आए। फिर देवरानी भाई को पीछे के दरवाजे से लाती है। बहन भाई को देखकर बोली, भाई तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? देखो यहाँ के सारे रिश्तेदार आए हैं, तुमको इस हालत में देखेंगे तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, तुम्हारे जीजा जी का भी बेइज्जती होगा। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? भाई तो अपने बहन का यह रूप देखकर सन्न खड़ा था। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। फिर बहन गुस्से से भाई का हाथ पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। बेचारा भाई उस कमरे में रो रहा है और कह रहा है, हे माता, मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरी बहन को मुझे देख शर्म आती है। हे माता, मेरी सगी बहन मुझे देख खुश नहीं हुई, बल्कि वह नाराज हो गई। क्या पैसा ही रिश्तों को संजोकर रखता है? भाई उस कमरे में रोता रहा। उसे पानी भी पीने को नहीं मिला। बेचारा भूखा प्यासा एक तो अपने घर से पैदल आया था, रास्ते में भी उसने कुछ नहीं खाया और बहन के घर भी उसे एक लोटा पानी तक नहीं मिला। वह रो रो कर दरवाजा पीटता, खोल दो, मुझे खोल दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे घर। उसकी रुदन सुनकर देवरानी को दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। तब तक रात के 12 बज गए थे। वह किसी तरह अंधेरे में ही बहन के घर से भागा। बेचारा भूख प्यास से बेहाल, ऊपर से उसकी ही बहन द्वारा बेइज्जती चांद की उजाले में चला जा रहा था। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी और प्यास भी लगी थी। वह चलते चलते उसी पेड़ के पास आया जहाँ उसने चीनी और चूड़ा गाड़ा था। उसने सोचा उसी को खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। वह रो रो कर जमीन खोदने लगा। अन्नपूर्णा माता की कृपा से वह चूड़ा और चीनी सोने, चांदी और हीरे में बदल गए थे। वह आश्चर्य से देखने लगा। वह समझ गया कि यह सब माता का चमत्कार है। वह बेचारा भाई अपने फटे पुराने पगड़ी में उनको बांधा और माता का जयकारा लगाते हुए अपने घर की ओर चल दिया। घर आते आते उसे सुबह हो गया। उस समय उसकी पत्नी घर में झाड़ू लगा रही थी। उसने अपने पति को देखा तो बोली, अरे इतनी सुबह कैसे आ गए? भाई बहाना बनाते हुए बोला, तुम और बच्चे अकेले थे, इसलिए खा पी कर बहन के घर से चल दिया। मुझे बहुत प्यास लगी है, जाओ पानी लाओ। पत्नी जल्दी से पानी लाई। तब तक बच्चे जग गए। बोले, पिताजी आप बुआ के घर से क्या लाए हैं? बच्चे दौड़कर गट्ठर को खोलते हैं और अपने माँ से कहते हैं, माँ देखो यह क्या है, बहुत चमक रहा है। पत्नी ने देखा, अरे यह तो सोना चांदी हीरे मोती है।
पत्नी बोलती है, आप अपने बहन के घर से इतनी कीमती चीजें क्यों लाए हैं? आपकी बहन बहुत अच्छी है। उनको हमारी गरीबी दिखी, इसलिए उन्होंने वह धन दिया है। भाई ने कुछ नहीं बोला। इस प्रकार अन्नपूर्णा माता की कृपा से भाई के दिन बदल गए। अब वह सेठ कहलाने लगा। उसकी पत्नी बोली, आपको यहाँ तक लाने वाली आपकी बहन है, आप उनको बुलाकर लाइए। भाई भी तैयार हो गया। वह अच्छे से सूट बूट में गाड़ी से बहन के घर पहुँचा। बहन की देवरानी ने देखा और फिर दौड़कर बहन के पास गई और बोली, जीजी आपके भाई आए हैं। बहन ने कहा, क्या पहना है और किससे आए हैं? देवरानी ने कहा, सूट बूट पहनकर गाड़ी से आए हैं। बहन ने कहा, भाई से कहो मेन दरवाजे से आए। देवरानी ने भाई को मेन दरवाजे पर आने के लिए बोला। भाई आया तो बहन ने भाई की आरती उतारी, चाय पानी पिलाया, पकवान खिलाया। भाई ने कहा, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन ने कहा, ठीक है भाई, मैं तैयार हो जाती हूँ। इस प्रकार भाई बहन को लेकर अपने घर आता है। भाई का घर देखकर बहन बहुत खुश होती है। भाभी अपने ननद की खूब सेवा सत्कार करती। ननद जो जो फरमाइश करती भाई और भाभी पूरा करते। भाभी को लगता था यह सब मेरी ननद के वजह से मिला है। बहन ने कहा, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची से कहकर बोलने वाली एक जूती बनवाई। जूती में मेहनत कलाकारी हुई थी। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। जूती देखते ही बहन खुश होकर पहन लिया। जब बहन जूती पहनकर चलने लगी तो उसमें से आवाज आती, गरीब भाई की अमीर घमंडी बहन। बहन रुक जाती तो आवाज भी बंद हो जाती, फिर चलती तो फिर से वही आवाज आती। बहन को सब याद आता है और वह सोचती है, मेरे पास धन था तो मैं भाई के साथ कैसा व्यवहार किया। आज भाई के पास धन है तो वह मुझे सब कुछ देने के लिए तैयार है, मेरी सेवा भी खूब कर रहा है। यही बात सोचकर रोने लगी। भाभी ने उससे रोने का कारण पूछा तो बहन ने सब बताया और कहा, भाभी मैं सच में बहुत घमंडी हूँ, इसलिए तो मेरे अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं। यह कहकर वह भाई भाभी से क्षमा मांगने लगी। भाई ने कहा, हम तुमसे नाराज नहीं हैं, तुम ऐसा नहीं करती तो मुझ पर अन्नपूर्णा माता की कृपा कैसे होती। यह सब तो अन्नपूर्णा माता की कृपा से है। भाभी भी सब समझ गई थी। उसके भी मन में कोई मैल नहीं हुआ। वह बोली, ननद जी आप भी अन्नपूर्णा माता की 16 दिवसीय व्रत कीजिए। माता की कृपा हुआ तो आपकी झोली भी भर जाएगी। ये अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने गरीब भाई और भाभी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही अमीर था, किंतु उसके कोई संतान नहीं थे। उसने कई जप तप किया, दया धर्म के काम किए, पर संतान नहीं हुई। वह बहुत धार्मिक विचारों वाला था, दान पुण्य करता, पूजा पाठ करता। एक बार गुरुजी के कहने पर वह धर्मराज जी का नित्य नियम किया। धर्मराज जी उससे प्रसन्न हुए और साहूकार से कहे, तुम्हारी तपस्या पर मैंने तुम्हें पुत्र दे दिया, किंतु यह पुत्र केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जिस दिन इसकी आयु 18 वर्ष पूरी होगी, उसी दिन आधी रात को इसकी मृत्यु हो जाएगा। साहूकार घबराकर बोला, प्रभु यह क्या वरदान दे रहे हैं, ऐसा अनर्थ ना करें। धर्मराज जी बोले, मुझे जो कहना था वह कह दिया, मेरा कहा टाला नहीं जा सकता। कहकर धर्मराज जी अंतर ध्यान हो गए। साहूकार ने यह बात अपने पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा, कम से कम 18 वर्ष तक तो हम लोग पुत्र सुख पाएंगे, हमने संतान तो नहीं कहे जाएंगे। साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका पालन पोषण अच्छे से होने लगा। 18 वर्ष का होते होते वह युवक दिखने लगा। साहूकारनी को उसके विवाह का चिंता सताने लगी।
साहूकार विवाह का बात टालता रहा। साहूकारनी ने बहुत जिद करी। तब साहूकार ने बेटे का विवाह एक अच्छे घर की कन्या से करा दिया। विवाह के बाद सब आनंद से रहने लगे, पर साहूकार को डर लगा रहता। जब 18 वर्ष पूरे होने को शेष 1 महीना बच गया तो साहूकार बहू को मायके भेज दिया। अब माँ बाप उदास रहने लगे। सास बहू को बुलाने का जिद करने लगी। तब साहूकार बहू को लाने चल दिया। बहू को लेकर साहूकार जब घर आ रहा था तब रास्ते में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि आज बेटे का अंतिम दिन आ गया था। बहू को समझ में नहीं आ रहा था कि ससुर जी क्यों रो रहे हैं। वह पूछने लगी कि उनको क्या तकलीफ है। तब ससुर जी ने बताया कि तेरे पति का आज अंतिम दिन है। धर्मराज जी ने उसे हमें 18 वर्ष तक के लिए ही दिया है। कहते हुए साहूकार रोने लगा। बहू ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी आप मुझे 4 चीज लाकर दे देना, दीपक, गंगा जल, थोड़ा अनाज और एक गाय। साहूकार ने कहा, बहू यह सब चीजें घर पहुँचते मैं आपको लाकर दे दूंगा, और कुछ चाहिए हो तो भी ले लेना। दोनों घर आ गए। शाम होने से पहले साहूकार ने वह सारी चीजें मंगवा दी। बहू ने सास के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा और कहा, रात में मेरे कमरे में कोई न आए। अंधेरा होने पर बहू ने दरवाजे पर दीपक जलाकर रख दिया। रात के पहले पहर में धर्मराज जी के भेजे 2 दूत दरवाजे पर आए। वह अंदर आने लगे। दीपक ने उन्हें रोक दिया। दीपक ने कहा, यहाँ मेरा पहरा है, कोई भीतर नहीं जा सकता। दूत वापस चले गए। धर्मराज जी ने अपने 4 दूत भेजे। अब बहू ने दरवाजे पर जल से भरा कलश रख दिया। जो ही 4 दूत भीतर आने लगे, जल ने उन्हें रोक दिया। चारों दूत वापस लौट गए। अब बहू ने दरवाजे पर अनाज रख दिया। धर्मराज जी ने अब 8 दूत भेजे। अनाज ने उन्हें भीतर नहीं आने दिया और वह फिर वापस जाने पर मजबूर हो गए। अब धर्मराज जी ने 16 दूत भेजे। तब बहू ने दरवाजे पर गाय माता को खड़ा कर दिया। गाय माता ने भी उन सबको भगा दिया। इस तरह रात्रि के 4 पहर बीत गए। जब सभी दूत वापस आ गए तब धर्मराज जी के क्रोध का ठिकाना न रहा। वह स्वयं साहूकार के घर पहुंच गए। जैसे ही धर्मराज जी घर के भीतर आए, बहू ने झुककर उनके पैर छू लिया। धर्मराज जी के मुंह से निकला, सौभाग्यवती भव। बहू ने कहा, अब आप मेरे पति को ले जा सकते हैं, क्योंकि आपने अभी अभी मुझे सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया है। इनके बिना मैं सुहागिन कैसे रहूंगी। धर्मराज जी अपने ही वचन से बंध गए और वह मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत ही चतुर हो। और वह अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सास ससुर ने बेटे बहू को एक साथ देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए और सबने धर्मराज जी की जयकारा लगाई। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बहू को सौभाग्य होने का वरदान दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक दादी पोती रहती थीं, जिन्होंने गणेश भगवान की कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थीं और गणेश भगवान का नाम लेकर अर्घ दिया करती थीं। एक दिन पोती का विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भरकर दे दिया और कहा, गणेश भगवान के कहानी का नेम कभी मत छोड़ना। पोती विदा होकर ससुराल चली गई और चलते चलते सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि बहू क्या क्या लाई है तो मैं क्या बताऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसका संकट मिटाना चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया, वहाँ हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोतियों से भरे हुए कुंड को देखकर पोती बहुत खुश हुई। फिर वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहाँ उसके ससुर जी ने उसकी सास से कहा, हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की है,
बहुत धन लेकर आई है। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल लाकर बहू के लिए भोजन बनाओ। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, आप यह मूंग की दाल और चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपनी बहू की बात को मानकर कलश के जल से चावल और दाल बनाई। तभी चमत्कार हुआ। उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गया। यह देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, बहू आओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा, अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया तो मैं भोजन कैसे कर लूं? और मेरे गणेश भगवान की कहानी कहने का नेम है। सास ने कहा, बहू मैं भी कहानी सुनूंगी। फिर बहू ने एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर गणेश भगवान की कहानी कही और घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में धन भर गया। यह सब देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई। फिर वह खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने लगी। तब उसकी पड़ोसन ने कहा, अभी तो तुम चावल और दाल उधार लेकर गई थी और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से लाई? तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान की कहानी कहती है, यह सब उसी का फल है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, मैं भी गणेश भगवान की कहानी कहा करूंगी। गणेश भगवान की कहानी कहने से पड़ोसन का घर भी अन्य धन से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने पोती को दिया वैसे ही सबको देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।